ओके, तो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ASOM। यहाँ पे क्या है, सेपरेटिव इन्फेक्शन, और सेपरेशन मतलब कि पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है। एक्यूट मतलब कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है, एक्यूट प्रेजेंटेशन जिसमें पस प्रोड्यूस हो रहा है। ओटाइटिस मतलब ओटाइटिस मीडिया मतलब कि मिडल ईयर कैविटी में। तो यहाँ पर जब रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसके थ्रू जो है ना ये पस प्रोडक्शन हो जाती है। तो मेन कॉजेज़ क्या है, एक मैंने बता दिया, स्टेशन ट्यूब होता है, या जो है ना एक्सटर्नल ईयर के थ्रू आ रहा है, या जो है ना ब्लड बॉर्न है। तो मेन सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, स्टेशन ट्यूब वाला है। उसमें मैंने बता दिया कि टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड हाइपरप्लेशिया, कोरोनिक राइनाइटिस, कोरोनिक साइनसाइटिस, नेज़ल एलर्जीज, नेज़ोफेरेंजियल कैंसर्स, बिनाइन हो या फिर वो मैलिग्नेंट हो, या फिर जो नेज़ल पैकिंग कर दी है, ये नेज़ल एपिस्टेक्सिस हो रही है, सब में अक्लूजन हुई है। या क्लेफ्ट पैलेट है जो कि कंजेनिटल डिसऑर्डर है, सब में स्टेशन ट्यूब बंद है, मेनली उसके थ्रू ही होता है। तो उसमें क्या होगी पैथोलॉजी, अब स्टेशन ट्यूब, ये मिडिल ईयर कैविटी है, ये स्टेशन ट्यूब है। स्टेशन ट्यूब क्या है, सब में क्या है, सबसे पहले सिम्टम क्या होगा, मतलब पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं इसकी। सबसे पहले मतलब प्रेजेंटेशन भी उसमें डिस्कस हो जाएगी, क्लिनिकल फीचर्स भी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा, नीट कर लूँ, सबसे पहले है स्टेज ऑफ ऑक्लूजन। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो स्टेशन ट्यूब है ये ऑक्लूड होगी हम। तो इसमें पेशेंट क्या होगा, इसमें पेशेंट को जो है ना डेफनेस एंड ईयर एक के सिम्टम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर एरिएट नहीं हो रही, एरिएशन जो थी वो नहीं हो रही है, जो सिक्रीशन बाहर जा रही थी वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ट्यूबल एक्लूजन के स्टेट है। हम जब जो है ना इसमें जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब हम बाहर से देखेंगे तो इट विल बी रिट्रैक्टेड इनवर्ड्स। रिट्रैक्शन इनवर्ड्स ही होती है और बल्जिंग आउटवर्ड्स ही होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड अभी फ्लूइड कलेक्ट नहीं होगा, फ्लूइड इतनी जल्दी कलेक्ट नहीं होता अभी तो सिर्फ एक्लूजन हुई है, अभी तो सेपरेशन का फंक्शन बाकी है। अच्छा, तो इधर डायग्राम ख़राब हो गई है, डायग्राम असल में ज़रूरी है इसलिए दोबारा बना लो। अच्छा, अभी क्या हो गया, हमने देखा है बाहर से ऑटोस्कोप के थ्रू तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें नज़र आई है, इसमें कोई भी फ्लूइड कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी बातें रहती हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद सेकंड स्टेज क्या होगा, स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लूइड स्टैटिक होगा ना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने रिकॉग्नाइज़ कर दिया इसको। तो इसके ख़िलाफ़ क्या इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आ गए जिसने एडिमा करा दिया, और उसके अलावा जो है ना इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ने मतलब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो डायलेशन हो जाती है ब्लड वेसल की, तो हाइपरीमिया भी हो गया। तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और भी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स मतलब सब आके यहाँ पे जो है ना बस मतलब यहाँ पे आ रहे हैं बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, तो ये जगह भर गई है। तो ये प्री सेपरेशन वाली स्टेट हो गई है। अब प्री सेपरेशन वाली स्टेट में मैंने क्या डायलेशन भी हुई है। तो जब डायलेशन हुई ना, इधर को हम बाहर से जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है ना मतलब एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हमारा जो पार्स टेंसा है ना, ये वाला पोर्शन पार्स टेंसा, ये कंजेस्टेड होगा। और इसके अलावा जो है ना इसमें ये क्लिनिकल पॉइंट आप याद करें, कार्टव्हील अपीयरेंस होगी। कार्टव्हील अपीयरेंस मतलब कि पेरिफेरी में जो इस तरह ना ये इस तरह टाइप की अपीयरेंस होगी। ये क्यों है, ये जो है ना हमारे डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं उसकी वजह से जो है ना यहाँ सब की तरफ जो है ना मतलब इस तरह ब्लड वेसल्स इस तरह डायलेटेड नज़र आएगी। तो ये हो गया प्री सेपरेटिव फेज़। अब इसके बाद क्या है, सेपरेशन फेज़। सेपरेशन क्या हुआ, अभी जो है ना बैक्टीरिया ने पस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब पस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो ये भर जाएगा, फुल मिडल ईयर कैविटी फुल पस से भर गई है। तो मैंने क्या कहा था, जब प्रेशर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है तो इट विल ऑफ द बल्जिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये बल्ज हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये इस टाइम अगर देखें, अब इस टाइम अगर एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली यूज़ मतलब दे दी तो ये जो है ना मिडिल ईयर कैविटी से सब कुछ ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट हुई थी ना ये वापस जो है ना ठीक हो जाएगी। उसको कहते हैं स्टेज ऑफ नंबर 4, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, जिसमें सब कुछ जो है ना रिजॉल्व हो गया। ये जितना सब कुछ था ये सब क्लियर हो गया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट की है कि नहीं की। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दी तो सब कुछ चला गया ना, सब कुछ चला गया तो ये भी ख़त्म हो गया, नॉर्मल स्टेट पे आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसकी फुल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं की तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर
वही पस कलेक्ट हुआ है वो जो है ना कलेक्ट होता जा रहा है और यहाँ पर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये बल्ज आउट हो गई है। वो इतनी पॉइंट पे बल्ज आउट हो जाएगी कि वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर हुई तो सब कुछ जो है ना बाहर निकल जाएगा, पस जो है ना बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पस में क्या होगा, ब्लड के मतलब ब्लड टेंच जो है ना पस होगा। तो जब पस निकलेगा तो उसमें जो है ना रेड मतलब ये पस है फॉर एग्जांपल, तो साथ जो है ना थोड़ा ब्लड भी इस तरह, क्योंकि कंजेशन भी ऑफ कोर्स हुई थी, इन्फ्लेमेशन हुई तो कंजेशन भी हुई, यहाँ पे ब्लड भी कंजेस्टेड है उसकी वजह से भी, तो डैमेज हुआ है उसकी वजह से ये स्टेट में हो जाएगा। ओके और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बल्ज हुआ हो, ठीक है, मैंने ये बता दिया कि अगर रिजॉल्व कर दिया हो। अच्छा तो अब अगर ये भी जो है ना प्रॉपर ट्रीट अभी भी नहीं हुआ तो स्टेज ऑफ अब 5 है, 5th स्टेज है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें अब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है कि वो इंट्रा टिम्पैनिक है या एक्स्ट्रा टिम्पैनिक है। ये जो है ना CSOM और CSOM क्या है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और ASOM क्या है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। दोनों की कॉम्प्लिकेशंस बस सिमिलर ही हैं एक दो को छोड़ के। अच्छा ओके बस कॉम्प्लिकेशंस इधर ही बता देता हूँ। इसमें क्या क्या हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर जो है ना पीछे क्या मेस्टार्ड एंट्रम था ना, तो इधर भी जा सकता है, तो उसकी वजह से मेस्टार्डाइटिस हो गया है। यहाँ पर क्या है, मीडियल कैविटी के अंदर फेशियल केनाल होती है तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है। ये मिडिल ईयर किधर है, हमारे टेम्पोरल बोन में है। टेम्पोरल बोन के कौन से पार्ट, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, आपने सेकेंड ईयर एनाटॉमी में डिस्कस किया होगा, याद किया होगा ये। तो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो पिट्रोसाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा जो है ना मतलब ये तो एक्स्ट्रा करेनियल कॉम्प्लिकेशंस हो गई ऑफ कोर्स, ये तो मतलब ये बाहर से ही है ना। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी आ जाती है, उसका जो है ना ब्रेन एब्सेस हो गया है या मेनिंजाइटिस हो जाएगा पेशेंट को, या जो है ना सब ड्यूरल एब्सेस है या एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस है, या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, उसमें क्या थ्रोम्बोसिस बन जाता है इन द कैवर्नस साइनस ऑफ द पेशेंट। तो अब इसकी ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अब किस तरह करेंगे, अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि हम जो है ना एंटीबायोटिक अगर देंगे तो वो जो है ना मतलब ये स्टेट ऑफ रेजोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, वो मतलब रप्चर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। अब पेशेंट अब देखें ये स्टेशन ट्यूब डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से बंद हो सकता है ना, क्या पता ये बंद ना वो मतलब कि मतलब बंद तो हो गया है, लेकिन मेनली क्या है, राइनाइटिस साइनसाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, हमारा नाक भी बंद है तो प्रॉपर एरिएशन नहीं हो रही है, हमने इसकी एरिएशन ही मेनली करवानी है। तो हम क्या देंगे, डीकंजेस्टेंट दे देंगे। डीकंजेस्टेंट जो है ना हम नेज़ल भी दे सकते हैं और उसके अलावा ओरल भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से एरिएशन हो जाएगी। तो एरिएशन होगी तो ये जो है ना रेजोल्यूशन की तरफ वो भी उस तरह भी जा सकता है। ओके और उसके अलावा जो है ना बाहर ईयर की तरफ पस भी प्रोड्यूस हो सकता है इस तरह। तो हम जो है ना ईयर टॉयलेट कर देंगे, ईयर टॉयलेट में क्लीन करेंगे सबको, पूरे ईयर को। उसके अलावा जो है ना ऑफ कोर्स उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी तो एनाल्जेसिक्स हो गया है। और जब भी ये पस जब प्रोड्यूस होगा ना, इस तरह इतना ज़्यादा पस प्रोड्यूस हो गया था तो उस वक्त फ़ीवर बहुत ज़्यादा होगा, तो एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते नहीं देंगे, ताकि वो फ़ीवर भी डिक्रीज़ डाउन हो जाए। और ये फ़ीवर जो है ना, ये मैंने ये कहा था ना कि ये सिक्रीशन निकल जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, तो इस टाइम जो है ना फ़ीवर डिक्रीज़ डाउन हो जाएगा क्योंकि वो रेजोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। और अब इसमें जो है ना अगर ख़ुद जो है ना ठीक नहीं हो रहा है तो हम जो है ना ख़ुद भी जो है ना यहाँ पर इस तरह परफोरेशन कॉज कर सकते हैं, इस तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है यार। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मैंने ख़ुद इस तरह जो है ना वो कर दिया है, यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस कर दिया है जिसके थ्रू ये सारा पस बाहर निकल रहा है। तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, मायरिंगोटमी। इसमें हम क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन देते हैं ताकि वो ड्रेन आउट कर सके। इसमें कैसे इंसिजन होगा, अब जब एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ना, उसमें हम इस तरह का इंसिजन देंगे। मैं ग्रीन कलर से कर लेता हूँ, चलिए इस तरह एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसमें जो है ना सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन देंगे इस तरह, ठीक है। अब इधर बात आ गई है मायरिंगोटमी की, तो यहाँ पर मैं इंसिजन की बात करूँ तो आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेरस ओटाइटिस मीडिया है। उसमें जो है ना मतलब ये हो गया, ठीक है, ये वाला टॉपिक। अब इसके बाद सेरस ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करेंगे। उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन एज डिपेंडेंट वो ज़्यादा है क्योंकि वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, स्कूल गोइंग। और ये क्या, ये सब में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ये एयर के इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मैंने स्टेशन ट्यूब के फंक्शन बता दिया, उनको क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा वो तो चले बात करते हैं सेरस ओटाइटिस मीडिया की। जब ट्रीटमेंट करेंगे ना, उसमें भी जब मायरिंगोटमी करेंगे तो उसमें रेडियल इंसिजन देंगे। रेडियल इंसिजन इंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन पे या पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन पे रेडियल